सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन, शुद्ध भाव और पूर्ण श्रद्धा से महादेव का स्मरण करता है, उसकी जीवन की सबसे कठिन बाधाएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ये कथा उसी सच्ची भक्ति, धैर्य और विश्वास की है जो हमें सिखाती है कि जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भी भोलेनाथ का द्वार हमेशा खुला रहता है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था, न भूमि, न कोई बड़ा सहारा। जीवन कठिन था, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा थी। हर सोमवार वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। कई बार पेट खाली रहता, पर भक्ति कभी कम नहीं हुई। समय बीतता गया, ब्राह्मण पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में रोग फैल गया, काम छूट गया, समाज ने भी साथ छोड़ दिया। लोग कहने लगे, इतनी पूजा से क्या मिला? लेकिन उस भक्त ने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि महादेव देर करते हैं, अंधेर नहीं। एक सोमवार की रात जब ब्राह्मण पूरी तरह टूट चुका था, उसने आंसुओं के साथ शिवलिंग के सामने सिर रख दिया और कहा, हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन मेरा विश्वास मत छीनिए। उसी क्षण शिवालय में अद्भुत शांति फैल गई। दीपक की लौ बिना हवा के हिलने लगी। ब्राह्मण को ऐसा लगा मानो किसी ने सिर पर हाथ रखा हो। उसके मन में एक ही वाक्य गूंजा, धैर्य रखो, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। अगले ही दिन से उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। रोग ठीक होने लगे, काम के नए अवसर मिले और जिस समाज ने मुंह मोड़ा था, वही सम्मान देने लगा। ब्राह्मण समझ गया कि यह सब उसकी भक्ति का फल है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव दिखावे की पूजा नहीं देखते, वे देखते हैं मन की सच्चाई। सोमवार का व्रत, शिव नाम का जाप और सच्चा आचरण, यही वह मार्ग है जिससे जीवन के दुख, कर्ज, रोग और भय धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में शिव कृपा अवश्य बरसती है। ब्राह्मण के जीवन में आए उस परिवर्तन के बाद भी उसकी भक्ति में तनिक भी अहंकार नहीं आया। उसे यह भली भांति समझ आ गया था कि जो कुछ मिला है वह उसकी मेहनत या चतुराई का नहीं, बल्कि भगवान शिव की करुणा का परिणाम है। इसलिए उसने अपने नियम और कठोर कर लिए। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त संसार के कल्याण की भावना से शिव आराधना करने लगा। हर सोमवार वह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करता और शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और थोड़े से अक्षत अर्पित करता। उसके पास अब भी बहुत धन नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। गांव के लोग ये देखकर आश्चर्य करने लगे कि जिसके जीवन में कभी केवल दुख था, उसके चेहरे पर अब हर समय संतोष क्यों झलकता है। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे और लोग भयभीत हो गए। सब अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे, लेकिन वर्षा का नामो निशान नहीं था। तब गांव के बुजुर्गों ने उस ब्राह्मण को बुलाया और कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम ही महादेव से हमारी रक्षा की प्रार्थना करो। ब्राह्मण ने स्वयं को योग्य नहीं समझा, फिर भी शिव की इच्छा मानकर वह पूरे गांव के साथ शिवालय पहुंचा। सोमवार का दिन था। सभी ने मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप आरंभ किया। वातावरण इतना पवित्र हो गया कि जैसे स्वयं कैलाश धरती पर उतर आया हो। जैसे जैसे जाप तेज होता गया, आकाश में बादल घिरने लगे। लोगों ने इसे संयोग समझा, लेकिन ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अनुभव हो रहा था कि भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार सुन चुके हैं। थोड़ी ही देर में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती तृप्त हो उठी और गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई। उस दिन गांव वालों को समझ में आया कि भगवान शिव केवल व्यक्तिगत दुख ही नहीं हरते, बल्कि सामूहिक पीड़ा भी दूर करते हैं, बशर्ते भक्ति सच्चे मन से की जाए। ब्राह्मण ने सबको यही उपदेश दिया, शिव को पाने के लिए धन नहीं, दिखावा नहीं, केवल विश्वास चाहिए।
इस घटना के बाद ब्राह्मण का जीवन लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। दूर दूर से लोग सोमवार के दिन उससे शिव भक्ति का मार्ग पूछने आने लगे। वह सभी से एक ही बात कहता, धैर्य रखो, नियम निभाओ और शिव पर पूर्ण भरोसा रखो। ये कथा हमें सिखाती है कि सोमवार का व्रत और शिव भक्ति केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को मजबूत करने का साधन है। जब मन टूटने लगे, जब संसार साथ छोड़ दे, तब भी शिव नाम का सहारा कभी व्यर्थ नहीं जाता। वर्षा के बाद गांव में समृद्धि लौट आई, पर समृद्धि के साथ एक नया संकट भी जन्म लेने लगा, अभिमान का। कुछ लोग उस ब्राह्मण को अब साधारण मनुष्य नहीं बल्कि चमत्कारी मानने लगे। लोग उसके चरणों में सिर झुकाने लगे, उपहार चढ़ाने लगे और उसे महादेव का साक्षात रूप समझने लगे। ये सब देखकर ब्राह्मण का मन विचलित हो उठा। उसे डर लगने लगा कि कहीं ये सम्मान उसकी भक्ति को नष्ट न कर दे। एक सोमवार की रात उसने शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे महादेव, अगर यह मान सम्मान मेरी भक्ति के मार्ग में बाधा है तो इसे अभी दूर कर दीजिए। मुझे प्रसिद्धि नहीं, केवल आपका चरण स्पर्श चाहिए। शिव भक्त की यह प्रार्थना महादेव को अत्यंत प्रिय लगी। उसी सप्ताह गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु ने स्वयं को बड़ा ज्ञानी और सिद्ध बताया। उसने गांव वालों से कहा कि सच्चा शिव भक्त वही है जो चमत्कार दिखा सके। लोगों ने उसे उस ब्राह्मण के बारे में बताया। साधु ने उसे चुनौती दी कि यदि वह सच्चा भक्त है तो शिव को प्रकट करके दिखाए। ब्राह्मण संकट में पड़ गया। वह जानता था कि शिव भक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं होती। उसने साधु से कहा, मैं कोई सिद्ध नहीं, मैं तो केवल एक सेवक हूँ। लेकिन गांव वालों के दबाव में उसे सोमवार के दिन शिवालय बुलाया गया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। साधु मंत्र पढ़ने लगा, शोर मचने लगा, पर ब्राह्मण शांत खड़ा रहा। उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन शिव नाम जपने लगा। अचानक शिवालय में दीपक की लौ स्थिर हो गई। साधु का स्वर लड़खड़ा गया। उसके मंत्र निष्फल हो गए। तभी ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा, हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इस अहंकार को समाप्त कर दीजिए। क्षण भर में साधु का अभिमान चूर हो गया। उसने स्वयं स्वीकार किया कि वह केवल दिखावा कर रहा था। लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति शोर नहीं करती, वह मौन में फल देती है। उस दिन ब्राह्मण को नहीं बल्कि भक्ति को सम्मान मिला। ब्राह्मण और भी विनम्र हो गया। उसने गांव छोड़ने का निश्चय किया ताकि उसकी पूजा में किसी प्रकार का अहंकार न आ जाए। ये कथा हमें सिखाती है कि सोमवार की शिव भक्ति हमें केवल सुख नहीं देती बल्कि हमें अहंकार से भी बचाती है, क्योंकि शिव उसी के साथ रहते हैं जो स्वयं को छोटा और उन्हें बड़ा मानता है। गांव छोड़ने के बाद ब्राह्मण एक घने वन की ओर निकल पड़ा। न कोई साथ था, न कोई आसरा, सिर्फ उसके हृदय में शिव नाम की लौ जल रही थी। उसने निश्चय किया कि अब उसका जीवन केवल तप, साधना और सेवा के लिए होगा। वह जिस भी स्थान पर रुकता, वही मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बनाकर सोमवार के दिन विशेष पूजा करता और शेष दिन मौन साधना में बिताता। वन का जीवन सरल नहीं था। जंगली पशु, भूख, प्यास और अकेलापन सब उसकी परीक्षा ले रहे थे। कई रातें ऐसी आई जब उसे लगा कि शरीर साथ छोड़ देगा, लेकिन मन फिर भी ओम नमः शिवाय का सहारा पकड़े रहा। वह जान चुका था कि तप केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। सबसे कठिन तप तब होता है जब इंसान अपने भीतर के डर, क्रोध और अहंकार से लड़ता है। एक सोमवार को कई दिनों के उपवास और साधना के बाद ब्राह्मण ध्यान में बैठा था। तभी उसके मन में विचार आया, क्या मेरी साधना व्यर्थ तो नहीं जा रही? यह विचार आते ही वह चौंक गया। उसने तुरंत समझ लिया कि यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है, संदेह। उसने आंखें और गहरी बंद की और मन ही मन कहा, हे महादेव, चाहे जीवन रहे या न रहे, आपकी भक्ति में कोई कमी न आने पाए। उस क्षण वन में अजीब शांति छा गई। पत्तों की सरसराहट थम गई, पक्षी मौन हो गए। ब्राह्मण को ऐसा लगा मानो कोई उसके हृदय में उतर रहा हो। उसके भीतर की अशांति शांत होने लगी।
उसे समझ आ गया कि शिव भक्ति का असली अर्थ परिणाम नहीं, समर्पण है। अगली सुबह वनवासी लोग उसके पास आए। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर वह साधना कर रहा था, वहां वर्षों से कोई नहीं टिक पाया था, लेकिन उसकी उपस्थिति से उस क्षेत्र में शांति फैल गई है। ब्राह्मण ने ये सब शिव कृपा मानकर स्वयं को और भी छोटा समझा। इस तपस्या ने उसे सिखाया कि शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि उस मन में वास करते हैं जो स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है। सोमवार का व्रत और निरंतर साधना इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत बनाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब इंसान समाज, सम्मान और सुविधा को त्याग कर केवल सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है, तब भगवान शिव स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। वन में तपस्या करते हुए ब्राह्मण को कई वर्ष बीत चुके थे। उसका शरीर दुर्बल हो गया था, पर आत्मा पहले से अधिक तेजस्वी थी। अब उसके लिए दिन और रात का भेद मिट चुका था, हर श्वास में शिव नाम बस चुका था। सोमवार का दिन आते ही वह बिना थके, बिना रुके, पूरे समर्पण के साथ ध्यान में बैठ जाता। एक सोमवार की अर्धरात्रि जब चारों ओर घोर अंधकार था, तभी वन में भयंकर गर्जना हुई। धरती कांप उठी। ब्राह्मण ने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक उग्र, विकराल रूपधारी व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। शरीर पर भस्म, आंखों में अग्नि और स्वर में कठोरता। वह व्यक्ति गर्जा, तू कौन है जो इस वन में तप कर रहा है? यहाँ केवल भय का राज्य है। ब्राह्मण तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, मैं एक तुच्छ जीव हूँ और यह स्थान मेरे प्रभु शिव का है। वह विकराल व्यक्ति हंसा और बोला, अगर तेरे शिव सच्चे हैं तो मुझे रोक कर दिखा। इतना कहते ही उसने तपोभूमि को नष्ट करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण का हृदय कांप उठा, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली और शिव नाम का जप तेज कर दिया। उसके मन में एक भी क्रोध नहीं था, न भय, केवल पूर्ण समर्पण। अचानक आकाश से तेज प्रकाश उतरा। वही विकराल रूप लुप्त हो गया। उस प्रकाश से शांत स्वर गूंजा, तू मेरी परीक्षा में खरा उतरा। ब्राह्मण समझ गया यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने भूमि पर गिरकर प्रणाम किया। शिव ने कहा, जो भय में भी मुझे नहीं भूलता, वही मेरा सच्चा भक्त है। उस क्षण ब्राह्मण के जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्रकट हुआ। शिव की कृपा केवल सुख में नहीं, संकट में टिके विश्वास से मिलती है। ये कथा हमें सिखाती है कि सोमवार का व्रत और शिव भक्ति केवल शांति के लिए नहीं, बल्कि साहस और अडिग विश्वास के लिए है। जब भय सामने खड़ा हो और मन फिर भी शिव में स्थिर रहे, तभी भक्ति पूर्ण होती है। शिव की उस दिव्य वाणी को सुनकर ब्राह्मण का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने कभी किसी वरदान की इच्छा नहीं की थी, फिर भी महादेव की कृपा उसके सामने खड़ी थी। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति निष्काम है, इसलिए मैं तुमसे वर मांगने को कहता हूँ। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, यदि वर देना ही है तो मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं कभी आपकी भक्ति से विचलित न हूँ और दुखी जनों की सेवा कर सकूं। ये सुनकर महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, ये समाज का भी है। जहाँ भी तुम जाओगे, वहाँ शांति और विश्वास फैलेगा। कहते ही वह दिव्य प्रकाश अंतर्धान हो गया। वन फिर से सामान्य हो गया, पर ब्राह्मण के भीतर एक अद्भुत बल जाग उठा। अब उसका तप समाप्त हो चुका था, लेकिन उसका कर्तव्य आरंभ हो रहा था। कुछ समय बाद वह वन से बाहर निकला और गांव-गांव घूमकर लोगों को शिव भक्ति का मार्ग बताने लगा। वह किसी को चमत्कार नहीं दिखाता था, न कोई दावा करता था। वह केवल इतना कहता, सोमवार का व्रत रखो, सच्चे मन से शिव नाम लो और अपने कर्म शुद्ध रखो। जहां भी वह जाता, लोग उसके शब्दों से ढाढ़स पाते। रोगी को धैर्य मिलता, दुखी को आशा और भटके हुए को दिशा। लोग समझने लगे कि शिव कृपा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, वह हर उस स्थान पर प्रकट होती है जहां सेवा और करुणा होती है। इस प्रकार ब्राह्मण का जीवन तप से सेवा की ओर बढ़ गया।
उसने सिखाया कि सच्ची शिव भक्ति वही है जो इंसान को समाज के काम आने योग्य बना दे। सोमवार का व्रत हमें केवल मांगना नहीं, देना भी सिखाता है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि शिव का आशीर्वाद पाने के बाद सबसे बड़ा धर्म है अहंकार नहीं, सेवा। समय बीतता गया और ब्राह्मण का जीवन सेवा और शिव भक्ति में रच बस गया। जहां भी वह जाता लोग उसे सम्मान देते, लेकिन वह हर सम्मान को शिव चरणों में समर्पित कर देता। उसके लिए सबसे बड़ा सुख यही था कि लोग दुख में शिव को याद करने लगे। पर शायद हर सच्चे भक्त को एक अंतिम परीक्षा देनी ही पड़ती है। एक बार वह एक बड़े नगर पहुंचा। वहां के लोगों ने उसकी प्रसिद्धि सुनकर उसका भव्य स्वागत किया। धन, वस्त्र, आश्रय सब उसके सामने था। नगर के राजा ने उससे कहा, आप हमारे राज्य में ही रहें, हम आपको राजगुरु बनाएंगे। ये प्रस्ताव बहुत बड़ा था। साधारण मनुष्य शायद डगमगा जाता, पर ब्राह्मण का मन शांत रहा। उसने केवल इतना कहा, मेरा गुरुत्व शिव है और मेरा राज्य सेवा। राजा को यह उत्तर पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि यह साधु दिखावा कर रहा है। उसने ब्राह्मण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले दिन उसने उसे दरबार में अपमानित किया, लोगों के सामने उसकी निंदा की और उसके साधारण जीवन का उपहास किया। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी को लगा कि अब ब्राह्मण क्रोधित होगा, लेकिन उसके चेहरे पर न क्रोध था न अपमान की पीड़ा। उसने शांत स्वर में कहा, जहां अहंकार होता है वहां शिव नहीं रुकते। उसी क्षण राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसका सिर झुक गया। उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी। ब्राह्मण ने उसे उठाया और कहा, राजा, सेवा का मार्ग ही सबसे बड़ा राज्य है। ये घटना लोगों के मन में अमिट छाप छोड़ गई। सबने समझ लिया कि सच्चा शिव भक्त वही है जो सम्मान और अपमान दोनों में समान रहता है। जिसने अपने अहंकार को जीत लिया वही वास्तव में महादेव को पा लेता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सोमवार की शिव भक्ति हमें केवल ईश्वर से नहीं, स्वयं से भी जोड़ती है। जो इंसान भीतर से शांत है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली है। नगर से विदा लेने के बाद ब्राह्मण शांत मन से आगे बढ़ गया। अब उसके भीतर न किसी परीक्षा का भय था, न किसी उपलब्धि का गर्व। उसका जीवन शिव को समर्पित हो चुका था। वह जान चुका था कि शिव को पाना किसी एक क्षण की साधना नहीं, बल्कि पूरे जीवन का समर्पण है। सोमवार का व्रत अब उसके लिए केवल एक दिन नहीं, बल्कि हर श्वास का नियम बन चुका था। एक दिन प्रातःकाल वह नदी तट पर बैठा ध्यान कर रहा था। सूर्य की पहली किरणें जल पर पड़ रही थीं। उसी क्षण उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे पूरा संसार शिव में हो गया हो। न कोई अलग था, न कोई पराया। उसके मन में शिव की वाणी गूंज उठी, तुमने मुझे मंदिरों में नहीं, अपने आचरण में स्थान दिया है। ब्राह्मण की आंखों से शांति के आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि यही शिव कृपा का पूर्ण फल है, मन का स्थिर हो जाना। उसके आसपास जो भी आया उसे केवल शांति और प्रेरणा मिली। लोग उसकी उपस्थिति में अपने दुख भूल जाते, क्योंकि वहां अहंकार नहीं, केवल करुणा थी। कुछ समय बाद ब्राह्मण ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उसकी कथा समाप्त नहीं हुई। उसकी शिव भक्ति लोगों के हृदय में जीवित रह गई। गांव-गांव में ये संदेश फैल गया कि जो भी भक्त सोमवार को सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, नियम, संयम और सेवा को अपनाता है, उसके जीवन से दुख, भय और अज्ञान स्वयं विदा हो जाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव की कृपा कोई चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा में मोड़ देने वाली शक्ति है। जब मन पवित्र हो, कर्म सच्चे हो और विश्वास अडिग हो, तब शिव स्वयं हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में शांति, धैर्य और साहस का वास होता है।